जय हिंद। हर हर महादेव। देखिए, कौटिल्य चाणक्य ने बड़ा ही सुंदर पंक्तियों में कहा है कि विदेशी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। हम किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं यह मैं स्पष्ट इंगित कर चुका हूं। अभी रिसेंटली जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर एक बयान, एक वक्तव्य आया कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, इसी वक्तव्य को राहुल गांधी एज इट इज मीडिया कॉन्फ्रेंस में मीडिया रिपोर्टर के सामने स्पष्ट एज इट इज दोहरा दिया, यस इंडियन इकोनॉमी इज द डेड इकोनॉमी। जबकि वास्तविकता से राहुल गांधी कोसों दूर है, ठीक उसी प्रकार जैसे डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी से काफी दूर है। भारत दुनिया की अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहला। दूसरा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और कंज्यूमर वाला देश है। तीसरा, भारत अभी दुनिया के सबसे तीव्र गति 6.4 दशमलव की रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पहली श्रेणी पर और पंक्ति में खड़ा है। इतना ही नहीं, मोदी जी के स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के प्रोग्राम्स के तहत मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड, इन सिद्धांतों और स्वदेशी मूवमेंट के सिद्धांतों का असर यह हुआ है कि भारत कई सारी चीजों में अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और साथ साथ जो नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर के टारगेट को अचीव करेंगे, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा, ये सब सारे सपनों को साकार करते हुए और आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी शुमार होगा। सो द कंक्लूजन इज दैट इंडिया इज नॉट अ डेड इकोनॉमी बट स्टिल अलाइव एंड नॉट ओनली वॉकिंग बट रनिंग ऑन इट्स फीट। यह सिर्फ और सिर्फ चल ही नहीं रहा बल्कि अपने पैरों पर यह दौड़ भी रहा है। आप इस बात को समझिए किस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए वक्तव्य बिना किसी सोचे समझे, इससे तो अच्छा इनके एमपी हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 एमपी, पहला मनीष तिवारी और दूसरा शशि थरूर, ये दोनों ने पार्टी लाइन से बाहर हट करके कुछ बातें और कुछ बयान दिया है। और उसने स्पष्ट कहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है बल्कि अलाइव है और अपने पैर पे दौड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, लेकिन इन्होंने पार्टी स्टैंड से अलग हटकर अपने बयान और वक्तव्य को जारी किए हैं। चलिए, और भी कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि क्यों हमने पहले ही लाइन में कहा कि विदेशी गर्भ से जन्म लिया हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। इन सब सारी चीजों के बारे में आप खुद विश्लेषण कीजिएगा, लेकिन मैं 2-4 और उदाहरणों के साथ आपके सामने कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ लगा दिया। तो कनाडा की वहां की सरकार और वहां की विपक्षी पार्टियों ने सब मिलकर सत्ता पक्ष और वहां की सरकार को सपोर्ट किया, समर्थन किया और अमेरिका से डील किया। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं ब्राजील का। ब्राजील के ऊपर भी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 50% टैरिफ लगाया है। अब ब्राजील के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया है कि इस प्रकार के टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों से अमेरिका घबराने वाला नहीं है, और ये ब्राजील घबराने वाला नहीं है। अमेरिका जितना भी टैरिफ लगाना है वो लगाए, लेकिन ब्राजील अमेरिका से अब बात नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेगा। वह बात करेगा तो भारत से, वह बात करेगा तो चाइना से, वह बात करेगा तो रसिया से। कहने का मतलब यही है कि अब ये जो डिक्टेटरशिप वाला रवैया है ना डोनाल्ड ट्रंप का, यह ब्राजील के सामने भी नहीं चलेगा। और ब्राजील के सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी वहां उनकी अपनी सरकार के साथ वो हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल हम चाइना का देते हैं। चाइना के ऊपर भी अमेरिका ने 100% का एक बार समय था कि टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने से भी चाइना भयभीत नहीं हुआ। चाइना अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेका, बल्कि रिटेलिएशन में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज किया। और चाइना में तो खैर 1 पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी चाइना के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री ओनर्स, वर्कर्स और वहां के कारोबारियों ने अपने उद्योग धंधा में और मैन्युफैक्चरिंग
बढ़ाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में चाइना अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेका। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत में वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार है। विपक्ष में कुछ नेताओं को आप छोड़ दें, लगभग सारा विपक्ष, चाहे मायावती हो या और जितने भी विपक्ष हैं, वो सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। कुछ को छोड़ दें, क्योंकि कुछ अपवाद हमेशा रहते हैं। भारत की सेना कितना ही अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक करे, कितना ही अच्छा एयर स्ट्राइक करे, भारत की सेना कितना ही अच्छा शौर्य और पराक्रम क्यों ना दिखाएं, लेकिन कुछ भारत की सेनाओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं और उनसे भी सबूत मांगने लगते हैं। ये बातें स्पष्ट जाहिर है। लेकिन आप जो है इस बात को समझिए कि इन सब सारे टैरिफ्स लगाने से भारत भयभीत होने वाला अब नहीं है। और अमेरिका पता है क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि डेयरी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स और गुड्स जो है वो भारत में एक्सपोर्ट करे। आपको पता है कि भारत की जीडीपी में भले एग्रीकल्चर का 15 से 20% का योगदान है, लेकिन आज भी 50% से अधिक परिवारों का घर जो है वो खेती और बाड़ी पर ही आश्रित है और आधारित है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर किसान या उससे रिलेटेड आइटम्स, डेयरी कल्टीवेशन, फिशिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सब चीज़ों का जो है कह सकते हो सेक्टर अगर अमेरिका के लिए खोले गए तो अमेरिका का सामान भारत मार्केट में इस प्रकार से आएगा। और वहाँ की हमारे लिए जो क्या है, दूध है, पूजनीय है। हमारे लिए गाय जो है पूजनीय है। वहाँ का मांसाहारी गाय है, वहाँ गाय को भी मांस खिलाया जाता है। वहाँ का दूध अच्छा नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब वह भारत में आएगी प्रोडक्ट, तो भारत के किसानों के लिए, भारत के मजदूरों के लिए, फार्मर के लिए ये सब सारे एक प्रकार से जो है असहनीय हो जाएगा उनसे कंपीट करना। तो इसके लिए आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी किसी भी परिस्थितियों में, और आज देखिए नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहा था, उसने स्पष्ट कह दिया है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए, मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भारत कभी भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अपने हितों की रक्षा के लिए भारत कभी भी किसी से समझौता नहीं करेगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए कभी भी भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। तो ये जो हमारे हित हैं ये सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है और इसी में नरेंद्र मोदी का भी हित निहित है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखिए आने वाले समय में अमेरिका ने अभी 25% और एडिशनल टैरिफ लगाया है, अभी और 25% बढ़ा के 75% कर ले, फिर 100% कर ले, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी एक टफ निगोशिएटर हैं और यह बात अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं, और खैर ये जो राहुल गांधी या ऐसे विपक्ष के जो नेतृत्व या नेता हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इन सब सारे जो है चीज़ों से भारत बखूबी निपटना जानता है और अभी भारत के जो हैं NSA चीफ जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो हैं, वो रसिया गए हुए हैं और रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी से वो बात कर रहे हैं। भारत रशिया के संबंध बहुत ही प्राचीन है, प्रगाढ़ है और दोनों में सिक्योरिटी, वाइल, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को लेकर अंतरिक्ष, स्पेस, न्यूक्लियर, इन सब सारे मसलों पर जो है चर्चा हो रहा है, विमर्श हो रहे हैं। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और भारत के सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि वी विल कंटिन्यू टू बाय द रशियन वाइल, मतलब भारत जो है रसिया वाइल कंटिन्यू जो है खरीदते रहेगा। अमेरिका के प्रतिबंधों से हम झुकने वाले नहीं हैं। हमें किसके साथ ट्रेड डील करना है, किसके साथ हमें संधियां करनी है, कहां से तेल खरीदना है। और देखो अमेरिका का दोगलापंती देखो ना, अमेरिका भारत पे टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि हम जो है रसिया से जो है वाइल इंपोर्ट करें, और भी बहुत कारण होंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो यूरेनियम है वो खुद रसिया से खरीदता है। तो क्या उस न्यूक्लियर पावर प्लांट या अमेरिका अपने ऊपर टैरिफ इंपोज करेगा? दूसरा, वेस्टर्न नेशन और यूरोपियन नेशन ये सब सारे जो है रसिया से वाइल या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं अपने देश में। तो क्या यूरोपियन नेशन पे भी ये टैरिफ लगाएंगे? क्या अदर जो है वेस्टर्न नेशन है उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे? नहीं। टर्की जो है रसिया का संबंध बड़ा अच्छा है
और टर्की नाटो का भी सदस्य है। तो लगाओ टर्की पे टैरिफ, कितने लोगों पे टैरिफ लगाओगे? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। खैर, अमेरिका को यह बातें बाद में समझ में आएगी कि भारत आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे शुमार होने जाने वाला है, और भारत दुनिया के जनसंख्या के दृष्टिकोण से 140 करोड़ की आबादी है। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, और कोई भी देश बिना भारत में प्रोडक्ट बेचे उसका कल्याण नहीं हो सकता। चलिए, और भी भारत के बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, वो अपने अपने दृष्टिकोण से जो है चीज़ों को और इस मसलों को हल करेंगे। और भारत अंत में, भारत अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, यह कभी भी इतनी सरलता के साथ घुटने नहीं टेकेगा। जय हिंद, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र।